इस ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह पृथ्वी ही है जहां जीवन पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग की घटना से इस ब्रह्मांड का निर्माण कुछ ही समय में हो गया था। क्या जीवन को यानी कि लाइफ को बनने में भी इतना ही समय लगा था? जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी आग के गोले के रूप में थी। धीरे धीरे ये आग का गोला ठंडा होता हुआ चला गया। जब तक पृथ्वी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडा नहीं हो गई, उसके बाद लगभग 3.8 मिलियन साल पहले पानी जो गैस के रूप में था वो लिक्विड में बदल गया और उसने बारिश का रूप ले लिया और उस बारिश ने पृथ्वी को पानी से भर दिया, जिस पानी के कारण पृथ्वी ऊपर से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के महासागरों में इस ग्रह का लगभग 70% पानी है जिसे हम पी नहीं सकते क्योंकि यह पानी खारा है। फिर भी पृथ्वी में मौजूद इन महासागरों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। कितना रोचक बात है ना कि जिस पानी को हम पी भी नहीं सकते उसी पानी में इतने अलग अलग जीव जिंदा है और पृथ्वी का पहला जीव इसी पानी में बना था। इस तरह धीरे धीरे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ का निर्माण हुआ। लाइफ जिसे हम जीवन बोलते हैं। आज जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है फिर भी जीवन को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये लाइफ सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, ये आसानी से खत्म हो जाती है या कहीं भी जन्म ले लेती है। ऐसा कई बीमारी या घटनाएं आपने सुना या देखा होगा जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। कोई संभावना नहीं है इस जीवन की या फिर इस जीवन की ही संभावना है। ये जीवन चलता कैसे है या इसे चलाया जाता है? जीवन को बचाए रखने के लिए क्या चाहिए? आज हमारे पास इतनी जानकारी है, इतने सारे टेक्नोलॉजी है कि हम अपने हिसाब से अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास अपने बॉडी के बारे में जानकारी है? क्या हमें पता है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है और कब काम करना बंद कर देगा? हम समझेंगे इन जीवों के काम करने के सारे तरीके को, जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। आप जितना ज्यादा टाइम इस वीडियो में रहोगे उतनी ही ज्यादा बातें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सीख पाओगे। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हमारा दिल धड़कता है, मगर ये दिल हमेशा नहीं धड़केगा। ऐसा क्यों है? शरीर कमजोर पड़ जाता है जबकि हमारे शरीर के अंदर खुद को रिपेयर करने की शक्ति है, फिर भी एक समय बाद ये शरीर खुद को रिपेयर नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्या आप अपने शरीर में होने वाले सभी प्रोसेस को जानना चाहते हो? तो क्यों ना आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइफ सेल से बने होते हैं जिसे हम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये कोशिकाएं मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को बनाने में एटम्स का हाथ होता है। इसका मतलब एटम्स से बने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बने सेल और फिर इन सेल के कलेक्शन से टिश्यू बनाए जाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक बॉडी में फिट कर दिया जाता है तो फिर एक बॉडी बन जाता है। जहां बहुत सारे बॉडी होते हैं उसको हम जनसंख्या बोलते हैं और जनसंख्या से समुदाय का निर्माण होता है। अगर इस समुदाय में निर्जीव पदार्थों को भी रख दिया जाए तो इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। इस जीवमंडल को बड़े स्तर पर एक ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। ग्रह से मिलकर सोलर सिस्टम बनेंगे और फिर सोलर सिस्टम से आकाश गंगाएं और ये आकाश गंगाएं मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती है और इस यूनिवर्स में एकमात्र ग्रह पृथ्वी ही है जहां लाइफ पाया जाता है। ये तो बहुत लंबी कहानियां है मगर आज हम इस लाइफ के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? देखिए, लाइफ का मतलब है जीवन और प्रोसेस का मतलब है कार्य, मतलब काम करने की विधि या तरीका। द प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका सीधा मतलब है काम करने का ऐसा तरीका जो हमारे शरीर के जिंदा रहने के लिए या हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है। इसमें उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जिसकी मदद से हर ऑर्गन हमारे शरीर का उन सभी कामों को करती है जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है।